हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ फ़हीम आलम एंड यू आर वाचिंग लर्न वैली। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ मच, MUCH, मच और वेरी के बारे में। किसके बारे में बेटा? वेरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सीखेंगे मच और वेरी के बारे में, तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोनों का मतलब, मच और वेरी दोनों का मतलब होता है बहुत से। किससे मतलब होता है बेटा? बहुत से। ठीक है, सिंपल। और ये दोनों ही, अगर हम एडवर्ब की बात करें, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, तो बेटा ये दोनों के दोनों वर्ड्स जो होते हैं ये कहलाते हैं एडवर्ब। क्या कहलाते हैं? दोनों ही क्या हैं बेटा? एडवर्ब हैं। याद रखिएगा, एडवर्ब हैं। ठीक है, एडवर्ब्स हैं दोनों के दोनों। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इनका यूज कैसे करते हैं। तो पहले हम लेना चाहेंगे मच को और मच के बारे में सीखेंगे। तो देखिए मच के बारे में क्या क्या होता है। मच, तो मच हम कहाँ यूज करेंगे? एक सेंटेंस में, ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, जहां कहीं भी आपको मच मिलेगा तो याद रखिएगा मच के बाद हमेशा हमेशा कंपैरेटिव एडजेक्टिव डिग्री। ठीक है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव डिग्री आती है। ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव डिग्री कैसी होती है, चलिए देख लेते हैं। मच के बाद हमेशा कंपैरेटिव एडजेक्टिव डिग्री आती है। ठीक है ना? जैसे कि दो तीन वर्ड्स मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कंपैरेटिव एडजेक्टिव डिग्री के। कंपैरेटिव एडजेक्टिव डिग्री के दो तीन वर्ड्स ले लो आप। जैसे लाइक बिग होता है ना, तो बिग का बिगर हो जाता है ना। जैसे नाइस होता है तो नाइस का नाइसर हो जाता है। ऐसी टॉल होता है तो टॉल का टॉलर हो जाता है ना। और क्या लाइक ऐसे ऐसे HIGHER हायर हो जाता है, हाई का हायर हो जाता है, लाइक दिस। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। देखिए मैं लिखता हूँ कि सोनू इज वाइजर देन राजू या राम। ठीक है, तो सोनू इज वाइजर देन राम। ठीक है, ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, लेकिन मैं चाहता हूं इसमें मच लगा दूं। तो देखिए कैसे लगाएंगे। मैं लिखूंगा सोनू इज मच वाइजर देन राम। ठीक है, तो कभी कभी हमें कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पहले मच लिखा दिखाई देगा, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मच और वेरी का यूज़ एक्चुअल में इसलिए किया जाता है, हम बताना चाहते हैं वाकई में ऐसा है, यानी कि इन रियलिटी को दर्शाने के लिए हम मच का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम पहला सेंटेंस पढ़ेंगे राजू इज़ वाइजर देन राम, तो राम से ज़्यादा सोनू जो है ज़्यादा समझदार है। नीचे वाला सेंटेंस है सोनू इज़ मच वाइजर देन राम, तो इसका मतलब वाकई में सोनू जो है राम से ज़्यादा समझदार है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसके बारे में अधिकतर पूछ लिया जाता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, करेक्ट। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी का, और मैं लिखूंगा कि सोनू इज मच स्ट्रॉन्ग देन हिम। अब मुझे बताइए इसमें क्या गलती है? यस सर, गलती है ना। गलती ये है कि सर आपने इसमें स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्गर नहीं बनाया, तो इसमें ER लगाने देने पर ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव डिग्री बन जाती है, और ये हमेशा इससे पहले हमें मच दिखाई लिखा पड़ता है।
तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखिएगा, बहुत अच्छा ये वर्ड है और बहुत पूछा भी जाता है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा, जो आपको हमेशा एग्जाम्पल नंबर 1, यानी कि ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। ठीक है ना बेटा, अब आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये पॉइंट नंबर 1 है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मच के लिए कि कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा कि मच के बाद पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? इस पास्ट पार्टिसिपल का मतलब समझ पा रहे हैं क्या आप? पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है एक ऐसी वर्ब जो थर्ड फॉर्म में होती है, एक ऐसी वर्ब जो थर्ड फॉर्म में होती है, उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत सिंपल है। तो एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं किस तरीके से। देखिए, मैं बोलना चाहूँगा दिस क्लास इज मच इंटरेस्टेड। तो बेटा यहाँ पर जो हमने ईडी लगाया है, देखो ये जो ईडी लगाया है, इसका मतलब ये हो गया कि ये पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर रहा है। तो याद रखिएगा कि मच के बाद हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ भी करते हैं। तो दिस क्लास इज मच इंटरेस्टेड, दिस इज अनदर की पॉइंट टू रिमेंबर। करेक्ट, इस बात का भी आप खास ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मच का यूज़ और जगह भी किया जा सकता है। यस, बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए समझते हैं, समझते हुए चलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको हर एक चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी, एकदम बढ़िया से। ठीक है ना बेटा? तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक और समझते हैं। पहले पॉइंट ले लेते हैं कि भैया मच के बाद सुपरलेटिव एडजेक्टिव डिग्री का नाम सुना होगा, जैसे कंपैरेटिव होता है ऐसे सुपरलेटिव एडजेक्टिव डिग्री भी होती हैं। तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव डिग्री। ठीक है ना? तो मच के बाद सुपरलेटिव एडजेक्टिव डिग्री भी आती है, भी आती है। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसको भी समझते हैं कि मच के बाद भाई सुपरलेटिव एडजेक्टिव डिग्री भी आती है। तो चलो लगाकर देखते हैं और कैसे हो सकता है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक अच्छा सा और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। इट इज मच टॉलेस्ट बन, ये एक सबसे लंबा है। ठीक है, इट इज मच टॉलेस्ट बन। लेकिन यहाँ पर भाई सर आप, एक बात तो समझ में आ गई कि मच के बाद सुपरलेटिव एडजेक्टिव डिग्री आती है, चलो आ गई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सुपरलेटिव एडजेक्टिव डिग्री से पहले हम दा का यूज भी करते हैं। तो याद रखिएगा मच मच और सुपरलेटिव एडजेक्टिव, इन दोनों के बीच में ही हमेशा जब मच का यूज करेंगे तब बोल रहा हूं। ठीक है ना, याद रखना, मच और सुपरलेटिव एडजेक्टिव डिग्री, इन दोनों के बीच में हम हमेशा दा का यूज करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो कुछ बात क्लियर हुई? तो हमने यहाँ पर कितनी पॉइंट सीखे? 3 पॉइंट सीखे। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि भाई पॉइंट नंबर 1 कि मच के बाद, पॉइंट नंबर 1 कि मच के बाद हमेशा कंपैरेटिव एडजेक्टिव डिग्री आता है, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझा। फिर पॉइंट नंबर 2 हमने समझा कि भाई मच के बाद हमेशा पास्ट पार्टिसिपल आता है, हमने इस बात को भी समझा अच्छे से।
फिर हमने इसके बाद समझा कि मच के बाद सुपरलेटिव एडजेक्टिव डिग्री भी आती है, हमने तीसरी बात ये समझी। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट थे जो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं बेटा वेरी की। किसकी बात करते हैं? वेरी की। तो चलिए वेरी को भी इसी तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 हम उठाते हैं वेरी के लिए, और वेरी के लिए समझते हैं एग्जाम्पल लेंगे, और एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को भी समझते हुए चलेंगे। याद रखना कि वेरी के बाद हमेशा कंपैरेटिव एडजेक्टिव डिग्री यहां पर नहीं आएगी, यहां पर अब आएगी पॉजिटिव, यहां पर आएगी बेटा अब पॉजिटिव एडजेक्टिव डिग्री। क्या लिखा मैंने? पॉजिटिव एडजेक्टिव डिग्री। ठीक है, आती है। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव डिग्री कैसी होती है जरा उसको भी समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए कैसे समझते हैं। जैसे वहां पर बिगर लिखा था तो हम यहाँ पर सिर्फ बिग लिखेंगे। ठीक है ना। वहां पर टॉलेस्ट लिखा था तो हम यहाँ पर टॉल लिख सकते हैं। वहां पर स्मॉलर लिखा था तो हम यहाँ पर स्मॉल लिख सकते हैं। लाइक दिस, दीज आर द वर्ड, ठीक है, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव डिग्री हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है ऐसा वर्ड जो नाउन के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है ना, इतनी बात याद रखना। तो देखते हैं एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं कि कैसे समझेंगे। देखिए, दिस इज वेरी गुड थिंग। ठीक है, दिस इज वेरी गुड थिंग। ठीक है, और ही इज वेरी टॉल, लाइक दिस। गॉट इट। तो हमेशा वेरी के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव डिग्री आती है, ये बात याद रखिएगा। वेरी, टॉलर, लाइक अगर मैं इसमें ई आर लगाने की कोशिश करूं तो ये अपने आप में एकदम गलत बात हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये नहीं लिख सकते। क्लियर हो गई बात। इसी के आगे ठीक और चलते हैं। तो ये पॉइंट नंबर मेरा 1 हो गया, एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे और उसको भी समझते हुए चलेंगे। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि भाई वेरी के बाद और क्या हो सकता है, तो देखिए वेरी के बाद हमेशा, हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। ठीक है, आता है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इसको भी जरा एक बार निगाह मार लेते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एक वर्ब होती है बेटा, जो अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिसके साथ आईएनजी जुड़ा रहता है, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, याद रखोगे। अब आगे देखो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँगा कि जो एग्जाम्पल था वो एग्जाम्पल यूँ रखेंगे कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। तो यहाँ पर वेरी लिखा हमने, और वेरी के बाद हमने लगाया इंटरेस्टिंग। और इंटरेस्टिंग क्या हुआ बेटा, एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने लगाई आईएनजी। ठीक है ना। तो दिस इज क्या कहलाया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। गॉट इट। अब इसी का एक नेक्स्ट पॉइंट भी देखते हैं और समझते हुए चलते हैं कि ये क्या था। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि वेरी के बाद, वेरी के बाद हमेशा, हमेशा सुपरलेटिव एडजेक्टिव
डिग्री आती है। ठीक है ना, क्या आती है बेटा? सुपरलेटिव एडजेक्टिव डिग्री आती है। चलो लगाकर देखते हैं कैसे करके आती है। एग्जाम्पल देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ही इज वेरी टॉलेस्ट पर्सन। ठीक है, अभी अभी हमने समझा कि टॉलेस्ट जो होता है सुपरलेटिव एडजेक्टिव डिग्री है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव डिग्री है, तो इससे पहले कहीं ना कहीं द आना चाहिए, लगा दिया। अभी अभी हमने सीखा कि मच के बाद हमेशा द आता है और सुपरलेटिव एडजेक्टिव डिग्री के पहले, है ना। लेकिन याद रखना, जब हम वेरी की बात कर रहे होते हैं, किसकी बात कर रहे होते हैं बेटा? वेरी की। तो याद रखना वेरी के साथ, किसके साथ बेटा? वेरी के साथ जो दा लगता है वो हमेशा उससे पहले लगता है यहां पर। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है ना। क्या याद रखोगे कि वेरी से पहले द आता है लेकिन मच के बाद भी द आता है। तो जब वेरी लिखेंगे तो वेरी के बाद द का यूज हम नहीं करेंगे। यानी कि इसी सेंटेंस को दोनों तरीके से बनाकर देखते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो लिखूंगा, समझो, दोनों को फिर से लिखते हैं। पहला वाला देखिए, ही इज द वेरी वाइजेस्ट पर्सन। क्लियर हो गया कि भाई जब वेरी और सुपरलेटिव एडजेक्टिव डिग्री आएंगे तो द इन दोनों से ठीक पहले आएगा। ठीक है ना, ये पहली बात समझने की हो गई। अब दूसरी बात भी समझते हुए चलते हैं। दूसरी बात के लिए मैं मच यहां पर समझाना चाहूंगा कि ही इज मच। ठीक है, अब द मच के बाद आएगा, ठीक है, और वाइजेस्ट हम बाद में लिख सकते हैं। तो कुछ क्लियर हुई बात कि अब देखिए यहां पर समझने की बात यह है कि मच और वाइजेस्ट, इन दोनों के बीच में हमने क्या लगाया बेटा? ये द लगाया। ठीक है ना। और जब हमने वेरी और सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज करा तो उन दोनों से पहले लगाया। तो ये सब कुछ था मच और वेरी के बारे में जो आपने सीखा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। चलिए, थैंक्स अलॉट। मैं था आपके साथ फ़हीम आलम और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।